चलिए, कल अपन ने स्टार्ट करी थी 3D का चैप्टर स्फीयर। आज अपन उसके कुछ एग्जाम्पल कर रहे हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल फर्स्ट देखें। एग्जाम्पल फर्स्ट जैसा अपन ने कल किया भी था, क्या कहता है कि 7x² लिखते हुए चले, 7x² 7yz² 6 3y - 2z = 0। अब आपने सीख लिया है तो ज़्यादा इसमें लेंदी नहीं करें। केंद्र बताएं और त्रिज्या, सेंटर और रेडियस। अब देखिए सेंटर और रेडियस के लिए अपने को क्या बोला है, बस आप ये इक्वेशन लिख लो और सेंटर और रेडियस एक क्वेश्चन मार्क कर दें, शॉर्ट में ही लिखा करें, कुछ ज़्यादा वो नहीं है, पहले आपने कल कर भी लिए हैं। देखिए देखो, हम ये जानते हैं इक्वेशन ऑफ स्फीयर। पहले अगर आप डायरेक्ट करते हैं अपन यहाँ पे, पहले तो देखो ये है क्वेश्चन, तो देयरफॉर अगर पहले हम इसको करें तो x² y² z² - 6/7x 3/7y - 2/7z = 0। अब हमने आपको बता दिया था कि आपको सेंटर निकालने के लिए तो कितना करना है, जो x का कोफिशिएंट है उसको आधा करो। आधा करने का मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 3/7, और माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस। फिर 2 से करेंगे तो ये जाएगा 3/14, माइनस है तो प्लस, और फिर हो जाएगा अपने पास यहाँ पे ये 1/7। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म दी नहीं गई है, तो यहाँ पर क्या है, d कैसा हो जाएगा 0। और रेडियस के लिए अब आप क्या करेंगे, ये इसका होल स्क्वायर कर दें। इसको अब आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई इसमें कोई ज़्यादा वो है नहीं, स्क्वायरिंग करके और इसको सॉल्व कर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, अपने पास रेडियस आ जाएगा। ये है पहला एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए देखिए भाई, अपने पास ये क्या है, एग्जाम्पल नंबर है 3rd। एग्जाम्पल 2nd इसी में आ जाएगा, 4th में भी आ जाएगा, तो उसको हम नहीं कर रहे, इसको करते हैं डायरेक्ट। क्या है आपके पास, देखो प्लेन, पहले आप डायग्राम से जैसे समझें इसको कि ये कुछ ऐसे है 3D में, ठीक है। ये कुछ हमने इस तरीके से, ये कुछ ऐसे, और ये कुछ हमारे पास ऐसे गोले की बात कर रहा है, ठीक है। तो अब हमसे वो बोलता है कि ये जो प्लेन है ये हमारे पास, चलिए ये जो प्लेन अपने पास है यहां पर, इसमें हाँ भाई आप देखें क्या है, इसमें बोला है समतल। ये कोई हमने प्लेन बना रखा और ये कोई जो स्फीयर है इसको ये इन पॉइंट पे काटता है। तो आप देखें यहाँ पर 2D में आपने देखा होगा कि ऐसे लाइन होती है, ऐसे जाती है, तो उसका हम क्या होता है इक्वेशन x/y/ ये a और ये b होता है इंटरसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम आपके पास इंटरसेप्ट इसका, जैसे ये a है, इसका b और इसका c, तो ये जो पॉइंट आपके पास क्या हो जाएंगे, a 0 0, ये हो जाएगा 0 b 0, ये हो जाएगा 0 0 c। ऑरिजिन एक है ही हमारे पास, ऑरिजिन बिना तो काम चलेगा ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं होगा वो। तो इनडायरेक्टली उसने यही बोला है कि ऑरिजिन भी अपने को बोल दिया यहाँ पे। तो हम यहाँ से हमने पता लगाया, ये तो इसके इंटरसेप्ट है एक्सिस पे, और इसके बाद ये अपने पास रेस्पेक्टिवली बोले, मतलब एक्सिस ए पर आएगा ये पॉइंट, बी एक्सिस वाई पर आएगा और सी जेड पर आएगा। तो मतलब हमारे पास ए बी सी और इनके मतलब पॉइंट पता चल गए, ठीक है ना। तो हमें इन 4 बिंदुओं से जाने वाले गोले का समीकरण बताना है। तो आप लिखिए, अब इसमें डायग्राम भी बना लें और इसको लिखें, फिर डायग्राम बना लें, बिना डायग्राम के नहीं होगा ये। अब लिखो, अब आप लोग यहाँ पे, भाई ये टेट्राहेड्रन है एक तरीके से, चतुष्फलक। भाई 3D के डायग्राम में हम अज्यूम ही कर सकते हैं, एक्चुअल तो हम कैसे स्पेस में करें या लैब में करें, तो यहाँ पर तो हम इसको बता ही सकते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होगी। तो आप यहाँ पे लिखिए, माना चतुष्फलक, अच्छा पहले उसमें लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, लेट द
कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ टेट्राहेड्रन ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा ओ आर, मतलब चतुष्फलक के जो शीर्ष हैं उनके निर्देशांक ये लिख दीजिए आप। आर ए 0 बी 0 सी 0 सी और ओ 0 अब आप यहां पे देखेंगे कि हमें इन ओ ए बी सी से जाने का, तो हम जानते हैं सिंस इक्वेशन ऑफ स्फीयर, हिंदी में अपन ने ये बोल दिया, माना चतुष्फलक के निर्देशांक जो है ए बी सी ये निम्न है, शीर्षों के निर्देशांक। तो अब हम इक्वेशन ऑफ स्फीयर तो हम जानते ही, हम सिंस करके लिख दिया कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होती है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz प्लस डी इक्वल्स टू 0। इसे दे दे नंबर 1, यही रिक्वायर्ड इक्वेशन है। आप चाहे तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्फीयर भी बोल सकते हैं, या आप जैसे भी इक्वेशन ऑफ स्फीयर, गोले का समीकरण ये होता है। अब आप देख सकते हैं बारी बारी से हम इन चारों को, इससे कहता है जाता है गोला, इससे अगर जाएगा तो उसका मतलब क्या होता है, सेटिस्फाई करना। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है, उसमें हम एक्स वाई जेड की वैल्यू उसमें रख सकते हैं। जैसे आप छोटी क्लास में लाइन की इक्वेशन पॉइंट से जाती थी, वही चीज़ है। तो सबसे पहले तो आप ओरिजिन से करें, ठीक है। तो हम यहाँ बोलेंगे सिंस स्फीयर फर्स्ट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओ सीधे लिख दो आप श्योर, क्योंकि गोला एक मूल बिंदु ओ से 0 से गुजरता है। आप देखो आप 0, जहां जहां एक्स वाई जेड है वहां तो सब 0, वो सब टर्म 0, एक डी बचनी है। तो डी बराबर क्या आ गया हमारे पास, इक्वल्स टू 0, नंबर दे दिया 2। लिख लीजिए इसको। चलिए अब इसको तो देखिए, वही अब चीज अपने पास यहां पर है कि सिंस इक्वेशन ऑफ स्फीयर फर्स्ट पासिंग थ्रू ए, पॉइंट ए, गोले का समीकरण ए बिंदु से गुजरता है, तो ए की जगह, अभी एक्स की जगह क्या जाएगा, ए स्क्वायर, फिर एक्स वाई की जगह 0, जेड की जगह 0, 2u a, फिर 0 और डी बी क्या आ गया है 0। यहाँ लिखना चाहे तो लिख दें सिंस डी बी क्या है 0। ये दोनों काम हम कहाँ से कर रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इनको सॉल्व करके हमारे पास क्या आया, ए स्क्वायर 2ua बराबर 0, ये कैंसिल, तो 2u बराबर क्या आ गया अपने पास -a, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी -a/2। ये हटा देते हैं इसको। यह जाएगा आपके पास, u की वैल्यू हो गई देखिए। इसी प्रकार अपने पास सिमिलरली अगर मैं देखे b रखता हूं यहां पे 0b, तो ये यहां पर तो 0 आता है, यहां क्या जाएगा b। बाकी आपके पास वही चीज सिमिलरली अगर हम पॉइंट, सिमिलरली फॉर पॉइंट b के लिए अगर करते हैं, फॉर पॉइंट b, तो अब आपके पास यहां पर तो ये 0, एक यहां जाएगा b स्क्वायर 0, ये टर्म 0, यहां आ जाएगा 2vb 0 और db क्या है 0। तो यहां इसको सॉल्व करेंगे तो b स्क्वायर 2vb बराबर 0, ये कैंसिल, तो 2v बराबर आ जाएगा -b, v बराबर क्या हो जाएगा -b/2। सिमिलरली हम डायरेक्ट अब लास्ट में लिख देंगे, w बराबर आ जाएगा अपने पास c/2। 2 था, ये 3 4 ये 5, ये हमारे पास वैल्यूज हो गई सभी की।
यू वी डब्ल्यू और डी हमें चाहिए क्या, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, उसके लिए 4 अननोन है, यू वी डब्ल्यू डी चारों आ गए। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में अब देखो कैसे रख रहे हैं अपन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2u, ठीक है। अपने पास क्या था 2ux, तो ये x तो चलो ऐसे ही है, u की वैल्यू अपने पास आ चुकी है -a/2, फिर 2y, v की वैल्यू -b/2, फिर 2z -c/2 और d की वैल्यू है 0। अब देखो जरा यहाँ पे एक बार देखना बेटा, पहले लिखो मत, ये देखो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये कैंसिल। फाइनली जो रिक्वायर्ड, हम बोल देंगे रिक्वायर्ड स्फीयर, अभीष्ट गोला, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस का ax माइनस का by माइनस का cz इक्वल्स टू 0। लिख लीजिए इसको, देखिए देखिए अब जो आपके पास ये गोले का समीकरण आया है, स्फीयर का इक्वेशन है। अब जब क्वेश्चन बड़ा होगा तो हम इतना मेथड नहीं करेंगे, ठीक है। हम डायरेक्टली, अगर हमें भाई एक ओ तो चाहिए ही चाहिए, 4 बिंदु चाहिए हमें जाने के लिए, अगर ओरिजिन दिया हुआ है और 3 अलग पॉइंट है एक्सिस पर, तो ये इक्वेशन होगी। इसे हम डायरेक्ट कैसे करेंगे कि भाई ओरिजिन है तो डी तो होगा ही नहीं उसमें, और जो भी पॉइंट होंगे, जो एक्स एक्सिस का जो उसका कोऑर्डिनेट है वो एक्स के साथ, वाई का जो कोऑर्डिनेट है वाई के साथ, और जेड का कोऑर्डिनेट है जेड के साथ लगा दें और माइनस लगा दें उसके कोएफिशिएंट में। अगर मान लीजिए यहाँ पर यही होता, ओ ए बी सी होता, और ओ अगर ए के कोऑर्डिनेट अल्फा 0 0 बीटा 0 और 0 0 गामा होते और बड़ा क्वेश्चन होता, तो हम डायरेक्टली ले लेते कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू ओ ए बी सी क्या होती, ये 3 टर्म तो वैसी रहती, यहाँ आ जाता माइनस का अल्फा एक्स माइनस का बीटा वाई माइनस का गामा जेड, डी हो जाता 0। तो वो हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। ये हमारे पास कहानी है इसकी कि अगर हमें डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है इन 4 पॉइंट से जाने वाली, तो वो ये है, ठीक है ना। चलो देखिए भाई, ये अब अपने पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है। पहले तो इम्पोर्टेंट है, इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो आप देखेंगे। पहली बात तो इसको दो लाइनों में पढ़ेंगे अपन। एक तो इसमें ये बात करता है लोकस की, बिंदु पथ की। दूसरी बात तो वो अपने पास जो पॉइंट हमारे पास 4 से निकाला है वो तो है ही है। फिर बात है इसमें जो इसका इक्वेशन जो रिक्वायर्ड है वो किस में है, हमारे पास प्लेन फॉर्म में। तो प्लेन आप समझ गए हैं, 3D में x/a प्लस y/b प्लस z/c है। ये लोकस क्या चीज़ है, लोकस है जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, 2D में हूँ, मेरे कोई कोऑर्डिनेट है, फिक्स है, ये तो मेरी स्थिति है, मेरे निर्देशांक है। अब मेरे से बोला जाए भाई कि मैं घूम घूम के कुछ पथ बनाऊं, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, लोकस कहलाएगा। वो कहलाएगा पॉइंट का लोकस। तो पाथ ट्रेस बाय अ पॉइंट वही लोकस होता है। तो अब ये तो फिक्स हो गया, नहीं तो घूमेगा थोड़ी। तो हम फिर इसके क्या लेते हैं, मूवेबल पॉइंट लेते हैं अल्फा बीटा। यहाँ पे भी चलेगा, यहाँ भी कोऑर्डिनेट होंगे कुछ, यहाँ भी कोऑर्डिनेट होंगे, यहाँ भी, और ऐसे चलते चलते ये कुछ बनाएगा और फिर हम इसको फिक्स कर देंगे। तो मतलब क्या है, अल्फा बीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, एक्स वाई। अगर 2D में है तो, 3D में है तो गामा भी होगा, तो क्या होगा, जेड। मतलब जो भी हम मूवेबल लेंगे, चाहे वो अल्फा बीटा में ले, चाहे FGH में ले, उसकी जगह हम फाइनली क्या कर देंगे, एक्स वाई जेड कर देते हैं। ये तो होता है लोकस का काम। अब बात करते हैं अब इस क्वेश्चन में पहला काम वही है, एक प्लेन है, पासेस थ्रू फिक्स पॉइंट, इस पॉइंट से जाता है। बात की बात तो अलग है। तो अपन यहाँ पे देखें, पहले तो प्लेन है, क्या इसकी बात कर रहा है, 3D की। तो हमारे पास क्या है, लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, लिख लो इसको, लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन भी ये है। अब देखो एक चीज जरा एक बार देखना, अगर मैंने यहाँ पर ये ले लिया है ABC, अपन जल्दबाजी में ये करते भी हैं ABC, लेकिन हम देखें पहले उसने एक पॉइंट दे दिया, उसके कोऑर्डिनेट ABC दे दिए, तो फिर ये तो नहीं हो सकते ABC। तो हम क्या लेंगे इनको, कोई अल्फा कोई बीटा और क्या ले लिया अपन ने, गामा, ठीक है। इसे दे दिया हमने नंबर 1। अब आप बात करेंगे कि ये प्लेन एक फिक्स पॉइंट से जा रहा है, ठीक है। अभी मैं डायग्राम भी बना दूंगा, अभी तो वैसे ही समझे, क्वेश्चन को मिटा के मैं डायग्राम बना दूंगा। तो अपन बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार ये क्या है, समतल का माना
समतल का समीकरण। तो ये प्रश्नानुसार अब अपने पास देखें कि प्लेन फर्स्ट पासिंग थ्रू पॉइंट ABC। प्रश्नानुसार समतल एक बिंदु ABC से गुजरता है, बिंदु ABC से गुजरता है, बिंदु ABC से गुजरता है। बिंदु ये अगर अपने पास है तो बिंदु ABC से गुजरता है। बुद्धि भी तो काम नहीं करती जल्दी से, चलो लिखते चलो। अब आप लोग क्या लिखा अपन ने, माना समतल का समीकरण तो ये लिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्लेन फर्स्ट पासिंग थ्रू पॉइंट ABC। प्रश्नानुसार समतल एक बिंदु ABC से गुजरता है। अगर अब ये ABC से गुजरेगा तो अब आप यहाँ पे देखिए ये क्या इसको संतुष्ट करेगा, तो x की जगह क्या आ जाएगा A, y की जगह B और z की जगह क्या आ जाएगा C। तो ये हमारे पास इक्वेशन एक और आ जाएगी बराबर 1। नंबर दे दिया इसको 2। अब आगे जो भी है वो मैं ये एक लाइन छोड़ दूंगा बस, और फिर मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, उसमें आप इसको समझ जाएं। देखिए अभी मैं इस साइड में एक डायग्राम बनाता हूं। ये तो बात क्लियर हो गई है कि वो जा रहा है। देखिए हमने क्या है प्लेन की बात करी थी, अभी जो डायग्राम बनाया था यहाँ पे, यहाँ बना देते हैं कि ये है ABC, ठीक है। ये प्लेन कुछ था अपने पास ये, ठीक है। और अब ये गोले की बात तो बात की बात है, हमसे बोला कि प्लेन पास हो रहा है, ये इन पे तो कट करता है और ये पास होता है इस पॉइंट पे, ये कोई पॉइंट हमें दे दिया है ABC। तो हमने क्या किया, ये तो प्लेन की इक्वेशन बनाई x अपॉन एल्फा, तो हमने क्या ले लिया, एल्फा ये ले लिया, बीटा ये ले लिया, गामा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बन गए, एल्फा 0 0, इसके बन गए 0 बीटा 0 और इसके बन गए 0 0 गामा। तो अभी तक अपन ने तो क्या किया, अपन ने पहले इसकी इक्वेशन ली, फिर ये इससे पास हो रहा था तो हमने इसको सेटिस्फाई कराया। तो अब ये अपने पास हो जाएगा क्या कि ये जो इक्वेशन जो है प्लेन की, उससे हमें ये इंटरसेप्ट मिल रहे हैं। तो अर्थात ये जो प्लेन है इन बिंदुओं से जा रहा है, ABC से कह ही रखा है हमें क्वेश्चन में, तो ABC के निर्देशांक या कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अल्फा बीटा जो। तो अब अपन यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर, चित्रानुसार, या फिर आप देयरफॉर ही कर दें, देयरफॉर A ऊपर लिख देते हैं या यहीं लिख लो आप, अतः या देयरफॉर बिंदु A अल्फा 0 0, B 0 बीटा 0 और C 0 0 गामा होंगे, ठीक है। देयरफॉर पॉइंट्स B A अल्फा 0 0, B 0 बीटा 0, C 0 0 गामा, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है, ठीक है ना। लिख लें इसको आप। देखिए क्या क्या थी शुरुआत से, पहले प्लेन लिया, उसको पास कराया, उससे फिर हमें पॉइंट मिल गए। अब वो ये कहता है कि इस OABC के जाने वाले स्फीयर का इक्वेशन बनाएं, मतलब गोले ABC का केंद्र का जो बिंदु पता है वो तो बात की बात है, पहले तो हमें OABC से जाने वाले स्फीयर का समीकरण चाहिए, ठीक है। अपने पास यहाँ पर ये हो गए, और ओरिजिन तो हमारे पास, वो तो ओरिजिन है ही है, वो तो अंडरस्टूड है, ठीक। तो हम पहले तो उसका क्या लेंगे, OABC का समीकरण बताएंगे, फिर उसका केंद्र निकालेंगे, और फिर उन्होंने ये बोला है उस केंद्र का बिंदु पथ ऐसा हो। तो ये वाली चीज समझ लीजिए कि अपन केंद्र निकाल देंगे, केंद्र के बिंदु पथ निकालने हैं तो केंद्र के कोऑर्डिनेट जो हम सेंटर कोऑर्डिनेट लेंगे वो ऐसे लेंगे जो मूवेबल हो,
और उनकी जगह हम क्या लिख देंगे एक्स वाई जेड, जो भी जैसे भी सॉल्व करके। तो अब आपके पास फिर ये आंसर जो भी है ये हमें चाहिएगा। तो अब आप ये अपन ने अभी जस्ट पहले ही क्वेश्चन किया था ओएबीसी का, तो अब तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ स्फीयर passing through OABC where O is origin। भाई अपन ने ABC तो बता दी थी, O नहीं बताया था, इसलिए therefore गोले का समीकरण जो OABC से जाता है जहां O मूल बिंदु है, क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वही बताया था ना ए एक्स, तो यहां पर हो जाएगा अल्फा एक्स, यहां फिर बीटा वाई माइनस का गामा जेड, डी तो जीरो है, इसे हमारे पास इसको दे दें हम इक्वेशन नंबर 3। लिख लीजिए भाई, ठीक है, लिखो इसको। देखिए बात कर रहे थे हम ओएबीसी के सेंटर की, तो ओएबीसी तो निकाल लिया अपन ने, जहां ओ मूल बिंदु है। अब सेंटर, देयरफॉर केंद्र, केंद्र क्या होंगे अगर आप देखेंगे तो कैसे बताया, जो सेंटर है हमारे पास उसको एक्स के कोऑर्डिनेट का आधा कर दीजिए और साइन चेंज कर दो, माइनस है तो इसका भी आधा कर दें और ये हो जाएगा। तो ये तो केंद्र हो गए हमारे पास। अब हमें चाहिए केंद्र का बिंदु पथ, तो केंद्र का बिंदु पथ ये जो आंसर है वो हम देख लेंगे आएगा नहीं आएगा। तो पहले लेकिन हम मानेंगे लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर माना केंद्र के निर्देशांक। अब देखो आपको यहां पर अपन ने अल्फा बीटा भी लिखा, तो एफ जी एच मान लो ये मूवेबल हैं, हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे और एफ जी एच को हटा के एक्स वाई जेड लिखेंगे, वही आंसर होगा हमारे पास दी हुई कंडीशनों के हिसाब से। अब देखो ये भी इसी सेंटर का, इसका स्फीयर का सेंटर है, ये भी हमने माना है, तो सेंटर तो एक ही है, तो कोऑर्डिनेट तो बराबर ही होंगे, मतलब ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा एफ बराबर अल्फा बाय 2, जी बराबर बीटा बाय 2 और एच बराबर क्या आ जाएगा गामा बाय 2। अब आप यहाँ पे देखें हमें जो आंसर चाहिए वो एक्स वाई जेड में चाहिए, तो हमें क्वेश्चन में जो भी हमें करना है वो एफ जी एच को हटा के एक्स वाई जेड करना है। तो इसके लिए पहले हमें एफ जी एच पुट करना पड़ेगा जितनी भी कंडीशन है जो हमें ज़रूरत है। तो हमने देखा कि आपके पास ये इक्वेशन 2 में अगर आप देखें तो ये इक्वेशन 2 है, इसमें हम अल्फा बीटा गामा को अगर एफ जी एच के रूप में निकाल लें और यहाँ रखें तो फिर कुछ हमारा आंसर आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपने देखा होगा आपका आंसर क्या कह रहा है a अपॉन एक्स। देखिए आपके पास क्या प्रूफ करना है आपको, a अपॉन एक्स बी अपॉन वाई सी अपॉन जेड बराबर 2 करना है। तो आप देख रहे हैं इससे कुछ मिल रहा है तो हम इसका यूज़ करेंगे, लेकिन हम अल्फा बीटा को हम एफ जी एच में निकालें तो यहाँ से अल्फा बराबर क्या आ गया 2f, बीटा बराबर आ गया 2g और गामा बराबर आ गया 2h। तो देयरफॉर फ्रॉम सेकंड, अगर हम सेकंड की बात करें फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, तो हम इसमें क्या है वैल्यू रख देते हैं। तो वैल्यू रख दीजिए आप, देखिए a अल्फा की जगह 2f, b 2g, c 2h इक्वल्स टू 1, ठीक है। 2 LCM उधर से 2 को चाहे तो मल्टीप्लाई कर दे पूरे में, तो a अपॉन एफ बी अपॉन जी सी अपॉन एच बराबर क्या हो जाएगा 2, और बस फिर लास्ट में रिक्वायर्ड क्या लोकस अभीष्ट बिंदु पथ। अभीष्ट बिंदु पथ का मतलब क्या हो जाएगा a अपॉन एक्स बी अपॉन वाई सी अपॉन जेड बराबर 2। ये आपके पास आंसर हो गया है, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको। देखिए भाई अब अपने पास ये है एग्जाम्पल नंबर है 5। पहले तो इसको टुकड़ों में पढ़े कि अचर त्रिज्या के,
पहले हिंदी में पढ़ता हूँ फिर इंग्लिश में। अचर त्रिज्या के का एक गोला है जो मूल बिंदु से गुजरता है, निर्देशांकों को एबीसी पर काटता है। स्फीयर कांस्टेंट रेडियस के पासेस थ्रू ओरिजिन मीट द एक्सिस इन एबीसी। तो वही काम है, हमें क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ स्फीयर चाहिए जो ओएबीसी से जा रहा है। अभी यहाँ पे कोई प्लेन नहीं है तो हम मान लेंगे इनके एबीसी के कोऑर्डिनेट, और ओरिजिन तो ये है ही है, तो हम बोल देंगे लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एबीसी आर क्या क्या है, A00 0B0 00C रेस्पेक्टिवली, क्रमशः ये ले लिए। इसको लिख सकते हैं पर हिंदी में भी आप देख सकते हो, माना एबीसी के निर्देशांक ये हैं, ये तो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। हिंदी में भी लिखना चाहे तो लिख देता हूं, माना ए बी सी के निर्देशांक। तो अब आपने पास यहां पर ये बात करी है, ठीक है, और ओ हमें ओरिजिन हमको बोल ही रहा है तो हमें कोई वो नहीं है, तो देयरफॉर ओ ए बी सी से जाने वाले गोले का समीकरण, इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू ओ ए बी सी, जहां ओ तो ओरिजिन है, अब यहां तो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो देखो डायरेक्ट हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड बराबर 0। नंबर दे दो इसको 1, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन की जो 2 लाइन है उनके द्वारा तो ये चीज आई है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि इसमें क्या क्या पूछा है, जो भी है वो, लेकिन जो गिवन है उससे हम कैसे रिलेट करें। तो हमें बोल रहा है स्फीयर जो है ये ही वाला ओएबीसी, इसकी रेडियस है के, ठीक है। और अब अगर अपन भी रेडियस तो अपन भी निकाल सकते हैं, तो रेडियस निकालने के लिए पहले अगर हम सेंटर भी बता दें आपको, तो देखो सेंटर क्या है, एक्स का कोफिशिएंट आधा कर दो, साइन चेंज कर दो, आधा कर दो, और डी तो क्या है हमारे पास 0, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर देखो रेडियस को लिखता हूं तो रेडियस हिंदी में त्रिज्या, केंद्र, सेंटर इतना जानते होंगे, क्या हो, क्या बताया आपको, इन सब का स्क्वायर कर दें, और ये तो 0 है, डी तो है ही नहीं। अब ये तो हमने क्या है फाइंड किया है, और क्वेश्चन के अनुसार तो हमारे पास क्या है, अगर आप देखें प्रश्नानुसार रेडियस तो कितनी है, ये है। तो यहां देखें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेडियस के प्रश्नानुसार है, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार, मतलब हमने पहले 4 ये बिंदु लिए, मान लिए इनके ये थे, इससे फिर जाने वाले समीकरण अपन ने बता चुके हैं अभी क्वेश्चन में करके। अब बड़ा आगे की चीज़ आ रही तो डायरेक्ट आप इसको लिखें ऐसे, सेंटर निकाला और रेडियस निकाला। रेडियस की बात इसमें की जा रही थी, तो रेडियस प्रश्नानुसार तो ये है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसमें, ठीक है, तो क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर ही है एक तरीके से। अगर बराबर है तो अब क्या इनकी रिलेशन लिखते हैं, पहले ये तो हटा देते हैं इसमें। तो देखिए इन दोनों को बराबर करेंगे तो मैं के स्क्वायर लिख देता हूं, तो रूट हट जाएगा, और इनका जब स्क्वायर होगा तो देखो ए स्क्वायर अपॉन 4, बी स्क्वायर अपॉन 4, सी स्क्वायर अपॉन 4, तो अपने पास आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 4 के स्क्वायर आ गया। ये इसे दे दिया हमने नंबर 2। अब देखो आंसर अगर आप देख रहे हैं तो वो कुछ इससे रिलेट कर रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो मतलब ये इक्वेशन काम आएगी। चलिए अब यहाँ तक तो अब आप लिख लीजिए इसको, ठीक है, लिख लो। देखिए भाई क्या हुआ, क्वेश्चन ओएबीसी से जाने वाला समीकरण निकाला, उसके सेंटर लिए, क्योंकि रेडियस चाहिए थी तो रेडियस अपन ने कर ली, प्रश्न अनुसार रेडियस हमें के दे रखी है। अब बात करें ये दोनों रेडियस बराबर हो गई क्योंकि है तो एक ही गोले की, और यहाँ से कंडीशन निकाल दे। अब ये हमें लाना है, और ये भी वही चीज़ है, बिंदु पथ की बात कर रहा है तो मूवेबल चाहिए होंगे, केंद्रक की बात कर रहा है, केंद्रक क्या होते हैं वो अब हम बताएंगे आपको डायग्राम से, और ये हमें लाना है, तो मतलब ये रिलेशन कहीं काम आएगी। तो देखिए इससे पहले अपने पास यहाँ पर
अगर आपने देखा हो केंद्रक हम कैसे निकालते थे भाई, अगर आपके पास ये ए, ये बी, ये सी, तो इसके क्या है A0 0, इसके हैं हमारे पास 0 B 0 और ये हैं 0 0 C। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अगर केंद्रक की बात करें तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों के x कोऑर्डिनेट जोड़ दो, 3 से भाग कर दो, तो ये B/3 ये आ जाएगा C/3, यही होते हैं। और अब हमें चाहिए इसके क्या, लोकस। तो पहले तो अपने पास हम ये बोलेंगे कि ABC हमारे पास तो पॉइंट थे ही, तो ABC ट्राइंगल के हम सेंट्रॉइड करें, तो यहाँ पे हो गए सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC। तो इसका सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा आपके पास, अगर कोई C ले ले, ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC छोड़ो, ऐसे ही लिख लो आप, क्या A + 0 0 3 0 B 0 3 0 0 C 3, ठीक है, मतलब केंद्रक, त्रिभुज ABC के केंद्रक ये है। अब हमें तो इनके क्या चाहिए, लोकस चाहिए, तो हम इसको मानेंगे मूवेबल, माना त्रिभुज ABC के केंद्रक क्या ले लें, FGH है। लेट सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC बी FGH। अब देखिए है तो ये भी ABC के, ये भी ABC के, दोनों आपस में बराबर होंगे, कोई रिलेशन बनाएंगे, वो रिलेशन हम FGH में बनाएं, जिससे कि हमारे पास जो ये रिलेशन है इसमें हम FGH पुट कर सकें और FGH की जगह हम क्या ले सकें, XYZ। तो यहाँ आप देखेंगे कि हमें ABC हटाने, तो मतलब हम ABC को FGH के रूप में लेकर आएंगे। तो देखिए कैसे क्या करेंगे, है तो दोनों सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट ही, तो F बराबर A/3, G बराबर B/3 और H बराबर C/3। हमें ABC चाहिए, तो A बराबर 3F, B बराबर 3G, C बराबर 3H। और हमें ये समीकरण इसका यूज करना है 2 का, तो 2 में आप इसको रख दीजिए, फ्रॉम, देखिए लिखिए, आप लिखिए फ्रॉम सेकंड, फ्रॉम लिख लो इसको, फ्रॉम सेकंड, फ्रॉम सेकंड में अपने पास इनकी वैल्यू रख दी। देखो A का करेंगे तो अपन हो जाएगा 3F का स्क्वायर, 3G का स्क्वायर, 3H का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4K स्क्वायर। 3 3 अपने पास 9 कॉमन ले लें सब में, F स्क्वायर G स्क्वायर H स्क्वायर बराबर, और बस वो रिक्वायर्ड लोकस लिख दिया करो, अब जो भी होगा वो उसमें आ गया, बिंदु पथ बिंदु जो भी है, और मतलब अभीष्ट बिंदु पथ, अभीष्ट बिंदु पथ क्या हो गया, X, G की जगह Y, Z, ये क्या हो गया 4K स्क्वायर। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। रुक जाओ एक बार फिर देख लो आप लोग जरा, 1 मिनट रुकिए। हमने सबसे पहले क्या किया है, OABC का समीकरण निकाला, ABC हमने पॉइंट मान लिए, O ओरिजिन था, रेडियस में रिलेशन थी तो पहले सेंटर निकाला, रेडियस निकाला, प्रश्नानुसार रेडियस ये थी, तो ये दोनों है तो एक ही गोले की आपस में बराबर हो गई, बराबर होने से ये स्क्वायर रूट हटा दिया हमने स्क्वायर करके, और इनको सॉल्व करके हमने ये इक्वेशन निकाल दी। ये हमें दिख रही है कि ये सिमिलर है हमारे आंसर से, तो मतलब इसका हमें यूज़ करना पड़ेगा। आगे चले तो बात उसने बोली थी सेंट्रॉइड की, तो हम ट्राइंगल ABC तो बन ही रहा था, ABC के कोऑर्डिनेट्स तो वो हम जानते हैं ये होता है। हमें लोकस चाहिए था, तो हमने मान लिया कि इसके केंद्रक ये होंगे, सेंट्रॉइड ये होंगे, ये मूवेबल है तो ये ABC के सेंट्रॉइड के, तो इसका x कोऑर्डिनेट इसका y कोऑर्डिनेट आपस में बराबर हुए। अब हमें ये आंसर ये इससे मिलेगा, तो इसमें हमें ABC को निकालना है FGH के रूप में और FGH को फिर XYZ से, तो हमने यहाँ से ABC कर लिए, ये समीकरण 2 में रख दिया और इसको सॉल्व किया और FGH की जगह XYZ किया, तो ये क्या आ गया, लोकस आ गया, किसका, सेंट्रॉइड। ये आपके पास इसमें ये 4-5 एग्जाम्पल जो थे, इनमें सेंट्रॉइड भी है, प्लेन भी है, गोला जो आपके पास OABC से जाने वाले इक्वेशन का इक्वेशन भी है। आगे जो आएंगे वो इसमें प्लेन, इक्वेशन ऑफ लाइन, लोकस तीनों साथ आएंगे, तो आगे के एग्जाम्पल अपन आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही है।